नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज। अभी मैं बिज़नेस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस? आप मुझे ज़रूर बताएं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी विदाउट मनी बिज़नेस कैसे शुरू करें। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि बिना पैसों के बिज़नेस कैसे हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सही बात है, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन बिना पैसों के बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। आज हम इस बात को यहाँ आगे देखने वाले हैं। अगर बिजनेस करने वाले सारे लोगों को हम क्लब करें तो उनको मेजर 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक वे लोग जिनको बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अपने आसपास में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो बिज़नेस शुरू करते हैं, जैसे पान की दुकान खोलनी हो, चाहे कपड़ों की दुकान खोलनी हो, या किराने की दुकान खोलनी हो, या फैक्ट्री डालनी हो, कुछ भी करना हो। यहाँ तक कि उनको एक ऑटो टैक्सी भी लेनी हो तो पैसों की ज़रूरत होती है। ये एक कैटेगरी होती है जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, एक मार्केट होता है, हम एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की ट्रेडिंग करते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस कैटेगरी में आता है। दुनिया के 60% से ज़्यादा बिजनेस इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बिना पैसों के बिजनेस जो है शुरू करते हैं। ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस। ये लोग क्या करते हैं, समय के साथ अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उनकी स्किल बिजनेस लेवल की हो जाती है तो बहुत से लोग, मार्केट से बहुत से लोग उनको इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे इंजीनियर्स आपको मिलेंगे जो फील्ड में काम करते हुए एक्सपर्ट हो जाते हैं, और फिर कोई कंपनी के इन्वेस्टर उनको ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ में आइए और हम आपके साथ यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो इंजीनियर की स्किल और इन्वेस्टर का पैसा दोनों मिलके बिजनेस शुरू करते हैं। एक तीसरी क्लास जो होती है वो होती है आजकल जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो केवल एक आइडिया और एक विजन के साथ शुरू होती है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, और जो स्टार्टअप शुरू करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास एक आइडिया होती है और एक विज़न होता है कि वो इस आइडिया को मार्केट में कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस आइडिया को किस स्केल तक डेवलप कर सकते हैं, और फिर वो उसके ऊपर बिजनेस मॉडल और फिनेंशियल मॉडल बनाते हैं और लोगों को प्रेजेंट करते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो उनकी आइडिया पे इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग अपना बिजनेस वहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो अभी हमने ध्यान से देखा, अभी हमने ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी लोग होते हैं वो बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक आइडिया से या फिर एक स्किल से या फिर एक प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट से शुरू करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप फैक्ट्री डाल रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग का, किराना का शॉप डाल रहे हैं, कुछ भी। स्किल समय के साथ साथ जब जैसे इम्प्रूव होती जाती है तो वो स्किल अल्टीमेटली आपकी जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और वहाँ से आप बिज़नेस को शुरू करते हैं, और उसके ऊपर आपको बैंक या दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, वो भी सपोर्ट करने को आगे आ जाते हैं। और तीसरी जो स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप वाले, वो आज की डेट में स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बेस्ट सूटेड होती है। अपनी स्किल को, अपने विजन को इस लेवल तक लेके जाते हैं कि वहाँ पे वो एक सोसाइटी की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम के ऊपर वो बिजनेस बिल्ड करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक पैसेंजर व्हीकल के शोरूम खोलना है। इंडिया में अगर हम शोरूम खोलना चाहते हैं किसी भी शहर में, तो यहाँ की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, महिंद्रा, टाटा, उनको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए आप टाटा के शोरूम की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो टाटा के शोरूम की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 30 लाख से 50 लाख रुपए मिनिमम आपके पास में होने चाहिए। इतना अमाउंट आपके पास में है तो ही आप जो है एक शोरूम खोल पाएंगे। तो ये सिचुएशन हुई जब आपके पास में पैसा है। जब पैसा है तो आप शोरूम खोल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जहाँ पे स्किल से आप बिजनेस शुरू करते हैं। आपने टाटा गाड़ी सूमो का नाम सुना होगा। सूमो की जो गाड़ी है
बताते हैं कि उस गाड़ी का नाम उनके एमडी सुमंत मालगांवकर के नाम पे उन्होंने रखा हुआ है। सुमंत सर जो है टाटा मोटर्स के एमडी रहे हुए हैं और वो इतने एक्सपर्ट रहे अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में, कि टाटा ने उनके ऊपर एक गाड़ी डेडिकेट कर दी। उन्होंने पूरी अपनी गाड़ी का पूरा नाम जो है उनके साथ कर दिया। अब आप देखिए कि टाटा जैसे बड़े ग्रुप अगर किसी एमडी के लिए अपनी गाड़ी का नाम डेडिकेट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो उस कंपनी में उस एमडी साहब की कुछ पार्टनरशिप भी रखी होगी। और ये कैसा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि समन सर अपनी स्किल को उस लेवल पे लेके गए जहाँ पर प्रमोटर्स यानी टाटा और ये जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने एमडी, अपने सीईओज़ पर कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ इन्वेस्ट करके कंपनी शुरू कर देते हैं। तो ये दूसरा स्टेज है जहाँ पे स्किल को ग्रो करके हम लोग हमारे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी स्टेज होती है कि हम हमारे विज़न को, हमारी आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करें। अभी आजकल आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, और हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं राउंड द क्लॉक डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर टाटा की बात करूँ तो टाटा ने ऐसे बहुत से स्टार्टअप हैं जहाँ पे आइडिया स्टेज पे या कंसेप्ट स्टेज पे उन लोगों के साथ इन्वेस्ट किया है। कार देखो, ओला इलेक्ट्रिक, ये सारे उनको आइडिया पे पैसे मिले। तो अगर हम लोग बिजनेस के 3 फेज़ की बात करें, पहला फेज़ हमारा जो है जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, अगर आप टाटा का शोरूम खोलना चाहेंगे तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा स्टेज हमारे पास में जहाँ पे स्किल को ग्रो करके हमने बिजनेस डेवलप किया, और तीसरी स्टेज हमारे पास में जहाँ पे हमने आइडिया को डेवलप करके, कंसेप्ट को डेवलप करके, विज़न को डेवलप करके बिजनेस में डेवलप किया। तो ये 3 हमारे पास में स्टेज होते हैं। अब चाहे आप बिजनेस पैसों से शुरू करो, स्किल से शुरू करो या एक आइडिया से शुरू करो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक साइकिल होती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आती है, उस आइडिया को हम लोग कंसेप्ट में डेवलप करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर मार्केट में डेवलप करते हैं, मार्केट में उसको प्रमोट करते हैं और फिर उसके सेल्स, रेवेन्यूज़, टीम डेवलप करते हैं और बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो बिज़नेस की एक जो साइकिल होती है हमारी, आइडिया से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक की, ये डिटेल में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बिजनेस के जो साइंटिफिक जो स्टेप्स हैं उनको देखने के लिए हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।